कल की क्लास में हमने देखा था शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। लास्ट टाइम में हमने दोनों की परिभाषाएं देख ली थी। शगुन बैठो, अपनी जगह बैठ जाओ। लास्ट टाइम में हमने दोनों की परिभाषा देखी थी और आपने अगर वीडियो देखा है, क्लास में अच्छे से समझा है तो आपको याद भी हो गया होगा। मैं वापस से दोनों की परिभाषाएं रिपीट कर देता हूँ। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द के अंदर हमने देखा था कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब उसका कोई ना कोई अर्थ निकले, दो से अधिक वर्णों को हम एक साथ लिखें और उसका कोई ना कोई अर्थ निकले तो उसको हम क्या कहेंगे? शब्द। ठीक है ना? दो या दो से अधिक वर्णों को एक साथ लिख दें और उसका कोई ना कोई अर्थ निकले तो उसको हम शब्द कहते हैं। और वाक्य किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ लिखें और उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते। दोनों की परिभाषाएं हमने देख ली थी। आज हम वाक्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वाक्य कैसे होता है। जैसे उदाहरण से मैं शुरू करूं, लिखेंगे कोई भी नहीं, एक बार बेटा समझ लें केवल। जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य, कल भी शायद उदाहरण मैंने लिखवा दिया था, आज वापस से एक बार लिखेंगे, समझने की कोशिश करना। राम शरण विद्यालय जाता है। मैंने आपके सामने ये एक सेंटेंस लिख दिया, राम शरण विद्यालय जाता है। इतना लिख करके मान लीजिए छोड़ दिया। अब उसके बाद मैं केवल इतना लिखता राम शरण, तो इसको वाक्य कह सकते थे क्या? नहीं। राम शरण विद्यालय इतना लिख देता तो इसको कह सकते थे क्या? नो, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। राम शरण विद्यालय क्या मतलब है इसका? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जब तक हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आता तो चाहे कितने शब्द आप साथ में लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये सारे शब्द भी साथ में लिख दें और इनको उल्टा सीधा लिख दें, जैसे राम शरण जाता विद्यालय है, मैंने लिख दिया राम शरण जाता विद्यालय है, कोई मतलब नहीं निकल रहा, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, तो इसका उसको वाक्य नहीं कह सकते। कोई ना कोई अर्थ उसका निकलना चाहिए, तभी उसको हम वाक्य कहेंगे। राम शरण विद्यालय जाता है, ये हमने कल समझ लिया था। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं अधूरा लिख दूं वाक्य को, जैसे मैंने केवल आपके सामने राम शरण विद्यालय इतना ही लिखा होता, तो इसको क्या बोलेंगे? अगर मैंने जाता हूं आपके सामने इरेज कर दिया और केवल लिख दिया राम शरण विद्यालय, इतना लिख के छोड़ दिया, और आपसे मैं सवाल करूं कि बेटा इसको क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा इसको वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश, यानी कि वाक्य का एक छोटा सा अंश। छोटा अंश मतलब छोटा सा टुकड़ा। पूरा वाक्य तो क्या है? राम शरण विद्यालय जाता है। अब मैंने जाता है हटा दिया और केवल राम शरण विद्यालय लिखा, तो ये वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा ही तो बच गया। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक लंबी सी पेंसिल है। पेंसिल के उदाहरण से समझो। पूरी लंबी पेंसिल है, मैंने उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है ना? तो वो दोनों हुई उस पेंसिल के टुकड़े कहलाएंगे ना। इसी तरह से यह भी क्या है? वाक्य का छोटा सा टुकड़ा। तो इसको नाम हिंदी में क्या देते हैं? वाक्यांश। जब हम पूरे वाक्य को नहीं लिखता और उसके कुछ भाग को हम लिख देते हैं तो उसको हम वाक्यांश कहते हैं। ये आपके सामने एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने दूं, जैसे बोल करके आपको बताऊं, तो मैंने आपके सामने कहा, जैसे स्नेहा के लिए मैं कह दूं, स्नेहा अपना होमवर्क समय पर करती है। मैंने ये उदाहरण दे दिया, स्नेहा अपना होमवर्क समय पर करती है। लिख करके आपको बताता हूं, स्नेहा अपना होमवर्क या अपना गृह कार्य, हिंदी में क्या लिखेंगे? अपना गृह कार्य समय पर करती है। इतना मैंने आपके सामने मान लीजिए लिख दिया। अब ये पूरा वाक्य बन गया ना, इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, हमें समझ भी आ रहा है इसका क्या अर्थ है, कि हम इसको देख के बता सकते हैं कि स्नेहा एक लड़की है जो अपना होमवर्क समय पर करती है। तो उसके गुरुजी ने या उसके टीचर ने उनसे कहा कि भाई स्नेहा अच्छी लड़की है, पूरा होमवर्क करती है, हमें समझ आ रहा है। केवल मैं आपसे कहता स्नेहा अपना और छोड़ देता, तो क्या अपना? अपना बैग, अपना बस्ता, अपनी बेंच, अपनी पेंसिल,
कुछ भी उसका मतलब हो सकता है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसको वाक्य नहीं कह सकते, लेकिन इसको वाक्यांश कह सकते हैं। वाक्य का टुकड़ा तो है। स्नेहा अपना गृह कार्य, इतना कह दूं मैं, आगे का छोड़ दूं, तो अपना गृह कार्य क्या करती है, नहीं करती है, 2 दिन में करती है, 3 दिन में करती है, कुछ भी लिख सकते हैं आगे। इसके आगे तो कुछ भी आ सकता है। जब तक पूरा नहीं बोलूंगा मैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। स्नेहा अपना गृह कार्य, अब इतना टुकड़ा छोड़ दूंगा तो ये पूरा क्या कहलाएगा, यहां तक वाक्यांश। और इसको छोड़ दूं, इसको मान लो मैंने इरेज कर दिया, समय पर करती है, इतना रख दिया, तो क्या समय पर करती है और कौन समय पर करती है, समझ में तो नहीं आ रहा, तो वाक्य तो नहीं है, लेकिन वाक्यांश है। जब वाक्य का कोई छोटा सा टुकड़ा हम रख लेते हैं तो उसको वाक्यांश कहते हैं। अभी हम वाक्यांश की परिभाषा लिखेंगे, तो सभी बच्चे अपनी जो होमवर्क की ग्रामर वाली कॉपी है उसके अंदर लिखें। कल जहां तक लिखा था बेटा उसी के नीचे वाक्यांश, जगह नहीं है तो उससे आगे वाले पेज में लिख लो। अगर उससे नीचे किसी के पास अगर नीचे स्पेस नहीं है ना तो अगले पेज में लिख लो, और अगर स्पेस है तो उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के डेट डालो। सबसे पहले तो कोने के अंदर डेट लिखेंगे, यहां पे 17 मार्च 2023। हिंदी में लिखी हुई है बेटा, काउंटिंग लिख लो। वाक्यांश, किसी वाक्य का एक छोटा सा भाग वाक्यांश कहलाता है। किसी वाक्य का एक छोटा भाग वाक्यांश कहलाता है। उदाहरण, हाँ उदाहरण लिखना है बेटा। स्नेहा जयपुर, ये केवल अभी जो कर रहे थे वैसा ही लिख लो। स्नेहा अपना, ये क्या है, एक वाक्यांश हो गया, ठीक है। इसके अलावा करती है, अगर मैं लिख दूं आपके सामने करती है, तो यह भी क्या हो गया, एक वाक्यांश। ये दोनों ही वाक्यांश के उदाहरण है, जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब हम बात करते हैं वाक्य के भाग क्या क्या हो सकते हैं, वाक्य के अंदर और क्या क्या होता है ना। वाक्य के छोटे छोटे भाग, जैसे हमने वाक्यांश देख लिया, किसी भी वाक्य के छोटे छोटे टुकड़े वाक्यांश कहलाते हैं। ये हमने परिभाषा भी देख ली, समझ भी लिया कि कैसे किसी वाक्य में कितने टुकड़े कर सकते हैं। वंशिका बैठो, कैसे हम वाक्य के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं और उनका नाम क्या होता है, उनको हम क्या कहते हैं, वाक्यांश। अब हम समझेंगे वाक्य के भाग। तो वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। कभी नाम सुना है, उद्देश्य और विधेय का नाम सुना है? बहुत अच्छी बात है बेटा, जिसने सुना है डेफिनेशन आती है, खड़े हो देखिए बताओ। जितनी आती है मैंने भी। तो याद तू करिए ना, थोड़ा बहुत याद है, बताओ। बैठो बेटा। देखो, ज्यादातर बच्चों के लिए उद्देश्य और विधेय दोनों ही शब्द नए हैं, किसी ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज सुन लिया तो हम उसका अर्थ भी देख लेंगे। स्नेहा, पेन डाउन, डोंट राइट एनीथिंग। जब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उस समय कोई कुछ नहीं लिखेगा, केवल मेरी तरफ देखेंगे। उद्देश्य क्या होता है, किसी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है, किसी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य।
और जो बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? विधेय। एग्जाम्पल से समझेंगे, एक बार सुनना ध्यानपूर्वक, समझ में आ जाएगा अभी। जैसे मैंने आपसे कहा, किसी भी बच्ची का नाम लेके, जैसे मैंने कह दिया रिद्धि खाना खाती है। रिद्धि खाना खाती है। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? तो यहां रिद्धि तो क्या हो गई? उद्देश्य। क्या हो गई? मैंने आपसे कहा था वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वो तो क्या होता है? उद्देश्य। और जो बात की जाए, इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं हम? रिद्धि के बारे में खाना खाती है। तो खाना खाती है जो बच गया वो क्या हो गया? विधेय। तो उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया। इसके अलावा एक उदाहरण और लेंगे। जैसे मैंने कह दिया वंशिका के लिए, वंशिका बाजार जाती है। वंशिका बाजार जाती है। यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो वंशिका तो क्या हो गई इस वाक्य में? उद्देश्य। और बाजार जाती है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? वंशिका के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वंशिका बाजार जाती है। तो जो बच गया वो क्या है? विधेय। ठीक है ना। तो किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। जिसके बारे में हम बात करेंगे वो तो उद्देश्य है और जो बात करेंगे वो विधेय। जैसे मैंने कह दिया तनिष्का कभी कभी अपना गृह कार्य नहीं करती है। तनिष्का को लेके मैंने उदाहरण दिया कि तनिष्का कभी कभी अपना गृह कार्य नहीं करती है। तो यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? और क्या बात कर रहा हूँ? अब कभी कभी, तो उद्देश्य तो क्या हो गया? तनिष्का। विधेय क्या हो गया? कभी कभी अपना गृह कार्य नहीं करती। अब समझ गए उद्देश्य और विधेय में अंतर। इसके अलावा एक और लेता हूं, चलो राशि के लिए, रावि के लिए। रावि के लिए उदाहरण लेते हैं एक छोटा सा। रावि गृह कार्य नहीं करके लाने पर बहुत सारे बहाने बनाती। रावि के लिए मैंने उदाहरण दिया कि रावि गृह कार्य नहीं करके लाने पर बहुत सारे बहाने बनाती है। अब यहां पर उद्देश्य तो क्या हुआ? रावि, क्योंकि हम रावि की बात कर रहे हैं। और विधेय क्या हो गया? जब अपना गृह कार्य नहीं करके लाती तो बहाने बनाती है। ये क्या हो गया? विधेय। अब समझ गए? चलो पेन कॉपी ले लो, मैं लिखता हूं बोर्ड पे, आप लिखेंगे साथ में। देखिए मेरी तरह सभी बच्चे हैंड बनाने की कोशिश करना, इस तरह से जैसे मैं बना रहा हूं ना, देखो इसके नीचे ही। वाक्य के दो भाग होते हैं। हाँ, पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। लिख लो। ये हैंड जो मैंने बनाया है ना, वो भी बनाने की कोशिश करना। देखें बेटा, ये जो आपको लिखवाया है ना सामने, वो लिख लो। उद्देश्य और विधेय जो मैंने बताया है, केवल इसको सुन करके याद रखने की कोशिश करेंगे। इनकी दोनों की परिभाषाएं हम कल की क्लास में लिखेंगे, आज नहीं लिख रहे हैं। केवल आपको इनको मेरी बातें सुन करके याद करने की कोशिश करनी है। उद्देश्य क्या? जिसके बारे में बात करें। विधेय क्या? जो उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए। ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है। विधेय क्या है? जो भी बात की जाती है। ठीक है ना। तो कल करेंगे इससे आगे।